हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका भारत के लिए पल के बिछाए बैठा है। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। इन शॉर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए। वे इससे पहले 7 बार प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन पहले कभी इतना शोर शराबा नहीं हुआ। इस बार बहुत कुछ दांव पर है। यूरोप में युद्ध चल रहा है और एशिया में शीत युद्ध। अमेरिका को भारत के समर्थन की जरूरत है। यही कारण है कि बाइडेन ने मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा रखे हैं। राइटर ने इसके पीछे 5 मुख्य कारण बताए हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। फर्स्ट, फॉरेन पॉलिसी, यानी कि बाइडेन 2020 में अमेरिका इज बैक के वादे के साथ सत्ता में आए थे। आज 3 साल बाद उनके पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के मामले में गड़बड़ कर दी। फिर ईरान न्यूक्लियर डील पर फेल हो गए। रशिया को यूक्रेन पर चढ़ाई करने से नहीं रोक पाए। एंड वेस्ट एशिया में भी वे अपने सहयोगियों को गवा रहे हैं। और फिर चीन को लेकर इनकी कोई ठोस रणनीति नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें भारत पर टिका रखी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परमाणु शक्ति संपन्न है, हिंद महासागर और ग्लोबल साउथ में एक लीडर की हैसियत रखता है। बाइडेन को लगता है कि भारत से नजदीकी ताल्लुकात उनकी विदेश नीति का उजला पहलू साबित होगा। सेकंड, इकोनॉमी। अमेरिका भारतीय बाजार में गहरी पेठ बनाने को उत्सुक है। आज भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 190 अरब डॉलर के पार कर चुका है। अमेरिका पहले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन चुका है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। नंबर थर्ड, डिफेंस। इस यात्रा को अमेरिकी गेम चेंजर बता रहे हैं। इसका कारण है रक्षा सहभागिता, यानी डिफेंस कोऑपरेशन। आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अमेरिका ने भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मना कर दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को जीपीएस देने से मना कर दिया था, लेकिन अब अमेरिकी भारत में जेट इंजन बनाना चाहते हैं। यहाँ एक बड़ा बदलाव है। वे भारत को एडवांस ड्रोन बेचना चाहते हैं। इसके पीछे का उनका मकसद ये है कि वो भारत को रशिया की सप्लाई चेन के दायरे से बाहर करना चाहते हैं। फिर इससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे जॉब क्रिएट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और भविष्य में और भी विकल्प खुलेंगे। नंबर 4, चाइना। आज अमेरिका चीन के साथ एक शीत युद्ध में शामिल है, यानी अमेरिका एंड चाइना के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बात चाहे चीन से अपनी कंपनियों को दूर करने की हो या सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में मॉनिटरिंग करने की, वाशिंगटन को हर कदम पर नई दिल्ली की सहायता की जरूरत है। नंबर 5, इंडियन डायस्पोरा। पिछले महीने जब जापान में बाइडेन की मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने शिकायती लहजे में कहा था कि मोदी बहुत लोकप्रिय है और वाशिंगटन इवेंट की टिकट तेजी से खत्म हो रही है। इससे पहले ट्रंप को भी यह बात पता चल चुकी थी। प्रवासी भारतीयों में मोदी अत्यंत लोकप्रिय है। 2019 में ट्रंप ने भारतवंशियों को लुभाने के लिए मोदी के चुनावी नारे को अपनाया था। अब बाइडेन भी मोदी लहर पर सवार होना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है और उनकी लोकप्रियता गर्त में है और बहुत संभव है चुनावों में उनकी मुठभेड़ एक बार फिर ट्रंप से होगी। शायद यही कारण है कि वे मोदी के सहारे 40 लाख भारतवंशियों को ललचाना चाहते हैं। यही कारण है कि मोदी के लिए इतना बड़ा जलसा आयोजित किया जा रहा है। राजकीय यात्रा और विशेष भोज मामूली बात नहीं होती। बाइडेन की राजनीति और व्यक्तित्व मोदी से भिन्न है, लेकिन भारत से उनके हित जुड़े हैं। वे भारत के रणनीतिक महत्व का लाभ उठाना चाहते हैं। जेट इंजन और ड्रोन्स इसी का हिस्सा है। इसी का नाम जियोपॉलिटिक्स है और भारत को भी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उम्मीद है आपको इसके पीछे की राजनीति यानी पॉलिटिक्स समझ में आई होगी। थैंक यू।